देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए बराबर है 1/2 और पी बी बराबर है 7/12। ठीक है, और पी नहीं और बी नहीं बराबर 1/4 है। पूछा गया क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपको बता दें ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है। इसमें क्या है कि ए और बी दो घटनाएं हैं और ये कंडीशन दी गई हैं और पूछा गया है कि ए और बी क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखिए पी ए बराबर है 1/2, पी बी बराबर 7/12 है और पी ए नाट इंटरसेक्शन बी नाट इजिकल टू है 1/4। तो देखिए पी ए नाट इंटरसेक्शन बी नाट इजिकल टू क्या होता है, पी ए यूनियन बी का नाट। ये डिमॉर्गन प्रमेय से लिया गया है। तो ये हो जाएगा 1 - पी ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी का फार्मूला रख दीजिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इससे अब हम पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो 8/24 आता 1/3 आएगा यानी 8/24। और पी ए डॉट पी ए इंटू पी बी का मान 7/24 आएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है 1/3 आएगा और पी ए इंटू पी बी का मान 7/24 आएगा। इस प्रकार दोनों बराबर नहीं है, इसलिए घटना स्वतंत्र नहीं है। और ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटना मतलब आप समझ रहे हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.6। तो पी ए और बी, पी ए और बी, पी ए और बी नहीं, पी ए या बी, और चौथा है पी ए और बी में कोई भी नहीं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो ए या बी दोनों, ठीक है, या ए है बी नहीं है, ठीक है, ये तुम्हें हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो। ठीक है, होनी भी चाहिए। इसको आप जो है बेन आरेख से अपने आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो दो घटनाएं हैं तो आप दो घटनाओं के लिए आप बेन आरेख बना लीजिए। देखिए जरा, ए है हमारा ए और ये क्या है बी। ठीक है, ये है ए और ये क्या है बी। ये दोनों का कॉमन भाग है। ये दोनों क्या है, कॉमन भाग है। ये जो कॉमन भाग है इसको क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए वाला जो भाग है। ठीक है, ए वाला भाग क्या है, पूरा ए है, ये पूरा क्या है बी है। ठीक है, अब देखिए जो जो चाहिए होगा मैं हम इसी से आपको समझा देंगे। ठीक है, और आप खुद से ही ये बना के परीक्षा में आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस टाइप से बनाकर सूत्र भी हैं, इसके फार्मूले भी हैं, चाहे आप फार्मूले याद कर लेना, लेकिन फार्मूले से अच्छा है आप इसको बना लेना और जो है आप अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, अब देखिए जो जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको बताते जाएंगे। क्लियर है चीज। देखिए पहले ऑप्शन में हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी ज्ञात कीजिए। ए और बी यानी दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो। तो भाई ए और बी में क्या है, दोनों में इतना भाग है ना, इतना भाग तो है, और ये भाग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और कंडीशन दी गई है, घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। ए और बी कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब क्या होगा भाई, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए पहले ऑप्शन में हमें क्या चाहिए, पहले हम चाहिए पी ए और बी, पी ए और बी। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हुआ पर पी ए और बी दोनों में हो तो दोनों भाई इतना ही तो भाग है, और इस भाग को हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसकी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब पता है घटनाएं भाई स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है,
पी ए इंटू पी बी इसी के बराबर है। अब देखिए पी ए का मान कितना है 0.3, पी बी का मान कितना है 0.6, तो इनकी गुणा कितना हो जाएगी 0.18। पी ए और ठीक है पी, बताओ ये समझ में आई? तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि जब भी आपको कोई चीज समझिए, अगर दो क्वेश्चन तो आप बेन आरेख बना लीजिए, ठीक है, इससे बहुत सरल होता है। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं बताओ। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं पी ए और बी नहीं, पी ए चाहिए है और क्या चाहिए बी नहीं चाहिए। पी ए और बी नहीं, अगर इसे लिखना चाहें हम तो पी ए चाहिए है, और के लिए होता है इंटरसेक्शन, और के लिए क्या होता है इंटरसेक्शन, और बी नहीं चाहिए, यानी बी ना हो तो बी का आप डैश लगा दीजिए। ये देखो लिखने का तरीका है। अब इसका एक फार्मूला भी होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का फार्मूला भी होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसे समझें। अब जरा आप हमें बताओ इसमें ये कितना भाग पूछ रहे हैं बताओ। दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं ए हो, ए और बी नहीं, यानी ए वाला तुम्हें लेना है लेकिन उसमें बी का कोई पार्ट नहीं ना हो, यानी ए वाला हमें भाग चाहिए है लेकिन बी वाला उसमें भाग ना हो। तो भाई बताओ कौन सा कितना भाग चाहिए आपको? देखिए ये पूरा ए है, ये पूरा ए है ना। अब इसमें से बी ना आए तो देखो बी का इतना भाग देखो ए में आ रहा है, तो ए वाला भाग हटा दीजिए भाई। ए वाला अगर भाग हटा दो तो यही तो पूरा भाग बचेगा, बताओ क्यों? ए भाग कौन सा है? ए भाग है ए है और बी नहीं है, तो इतना ही तो भाग आपको चाहिए। तो ये भाग भाई कैसे निकलेगा बताओ? ये कैसे निकलेगा? आप एक काम करो, पूरा भाग निकाल लो ये वाला और इतना भाग हटा दो, इतना भाग हटा दो ना। तो ये क्या होगा, ए में से घटा दीजिए कितना, आप इतना वाला हटा दीजिए भाई। इतना भाग जो है जो बी वाला है वो आप हटा दीजिए, तब कितना हो जाएगा? ए है लेकिन बी नहीं है। ये चीज समझ में आई? तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? देख फार्मूला अपने आप बनाइए आप, पी ए हो लेकिन पी जो कॉमन वाला है वो ना। भाई ये फार्मूला समझ में आया? बेन आरेख आप बना लीजिए, जितना पार्ट पूछा जाए उतना आप निकालिए, किसी भी तरीके से निकालिए, ठीक है। हम इसे ऐसे भी निकाल सकते थे कि पूरा भाग ले लें, पूरा भाग ले लें, ठीक है, पूरा बी निकाल दें उसमें से। अब पूरा बी निकाल देंगे उसमें से, ठीक है। अब भाई पूरा अगर बी निकाल देगा तो ए का भी थोड़ा पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। हालांकि ए वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। आपको इतना भाग चाहिए ना, इतना ए का वो भाग चाहिए जो बी में ना हो, ए का वो भाग चाहिए है जो बी में ना हो। तो ए के भाग से जो कॉमन वाला है वो हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दोनों मान है आपके पास। पी ए का मान 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हम निकाल चुके हैं 0.18। अब देख घटाइए, यहाँ एक नंबर है घटाने के लिए, दशमलव बाद में, यहाँ दशमलव बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो यहाँ एक नंबर आप बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 0.30 बने घटा दे 0.12, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी क्या? पी ए और बी नहीं। मतलब ये समझ में आया भाई? ये वाला भाग जो पूछा, जितना भाग पूछा जाए उतना आप बेन आरेख से निकाल लीजिए, ठीक है। तीसरा वाला देखिए क्या कह रहे हैं तीसरे वाले पार्ट में। तीसरे वाले पार्ट क्या कह रहे हैं? तीसरे में कह रहे हैं पी ए या बी, ए या बी में से कोई भी हो, इसका मतलब है चाहे ए में हो, ठीक है, चाहे बी में हो, कोई किसी में हो, यानी यहां से कहीं पर भी कोई भी आप ले लीजिए तो वो होता है पी ए यूनियन बी, यानी पूरा भाग कोई भी कहीं भी आ जाए, ठीक है। अगर कहीं भी आ जाए तो ये पूरा भाग जो होता है वो क्या होता है? ए यूनियन बी,
ठीक है, वैसे भी आप समझ लो क्या लिखा हुआ है, ए या बी, तो जहां कहीं पे ये मतलब या आ जाए तो उसे लिखते हैं क्या, यूनियन। तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे समझ लो, पूरा भाग चाहिए, पहला भाग ले लो प्लस दूसरा भाग ले लो, अब ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार हटा दो आप, ठीक है। मान सब दिए गए हैं, पी ए का मान कितना है 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, तो ये हो गया 0.9 माइनस 0.18, यहाँ फिर से 0 बढ़ा लो, तो 90 में से 18 के कितने बचे, 72 बचे, 0.72 आ जाएगा। पी ए यूनियन बी लिखो इसे, या ऐसे लिख लो पी ए या बी, जो भी आप लिखना चाहते हो, पी ए या बी। बताओ भाई समझ में आया चीज, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, पी ए और बी में कोई नहीं, पी ए और बी में कोई नहीं, यानी भाई ना तो ए हो और ना ही बी है, कहीं कुछ ना आए, कहीं कुछ ना आए। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि कहीं कुछ भी आ जाए। ए यूनियन बी क्या दिखाता है, दोनों में से कोई भी घटित हो जाए, चाहे ए हो जाए, चाहे बी हो जाए, चाहे दोनों हो जाए, तो पूरा भाग है। अब तुम्हें चाहिए कोई नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें कोई नहीं चाहिए, तो पूरे भाग को उल्टा कर दो, ठीक है, उसका कंप्लीमेंट आप ले लो, तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। तो ए और बी में कोई नहीं, तो इसे कैसे लिखेंगे भाई, इसे लिखेंगे पी ए नहीं, ए और बी में कोई नहीं, यानी ना तो ए और ना ही बी, यानी ए नहीं, ए नहीं, ये हो गया ए नहीं, और यानी इंटरसेक्शन बी नहीं, ठीक है, ए नहीं और बी नहीं, ठीक है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, देखिए घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र है, किसी की घटने या ना घटने किसी पर फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए नहीं इंटू पी बी नहीं, ऐसे आप निकाल दो आप, ठीक। अब चाहे तो ए नहीं बी नहीं है, आप देखिए वो नहीं होता फार्मूला, ए नहीं और बी नहीं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पी ए यूनियन बी, और पूरे का नहीं, तो देखिए दोनों पर अगर डैश है तो आप क्या करिए, पूरे का डैश लगा लीजिए और एक इंटरसेक्शन को आप घुमा दीजिए इस तरीके से, ये डिमॉर्गन प्रमेय में आपने देखा होगा। और अगर आपको क्या चाहिए, दोनों का इस तरीके से होगा, ए डैश यूनियन हो बी डैश, ठीक है, ए डैश हो और यूनियन क्या हो, बी डैश है, तो आप क्या करिए, दोनों के ऊपर डैश लगा लीजिए और यूनियन जगह क्या कर दीजिए इंटरसेक्शन, और पूरे का डैश हो जाएगा, समझे। तो देखिए यहाँ भी डैश था और यहाँ भी डैश था, तो हमने क्या किया, यूनियन जगह कर दिया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जगह क्या कर दिया यूनियन, और पूरे का डैश, यानी ए यूनियन बी का डैश, डैश का मतलब है आप उसे बल से घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, कितना है 0.72, 0.72। अब देखिए 1 में क्या करिए आप, 2 अंक बाद 10 के बाद 2 जीरो लगा लीजिए, माइनस 0.72, तो कितना बचेगा 0. ठीक है 2, ये क्या हो जाएगा, पी ए नहीं और बी नहीं, ठीक है। तो आप बेन आरेख बना लीजिए अगर कुछ फार्मूला ना समझ में आ रहे, तो चाहे तो फार्मूले आप याद कर लिए भाई, और जहां पर और होगा वहां पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, और जहां पर या होगा वहां पर क्या आएगा, यूनियन आएगा। तो ए और बी चाहिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो घटनाएं स्वतंत्र थी, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटू बी के। फिर चाहिए ए और बी नहीं, ए और बी नहीं, यानी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। तो इसका आप फार्मूला आप उससे बेन आरेख से बना लीजिए, ठीक है। तो आप नोट करिए 4 पॉइंट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहे हैं कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है,
तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पासे को बस 3 बार उछाल लें और कह रहे हैं कम से कम एक बार विषम संख्या आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता हो? कम से कम एक बार आ जाए। ठीक है, कम से कम एक बार आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि तीनों बार ना आए। यही मतलब हुआ इसका। कम से कम एक बार का मतलब क्या है? चाहे वो एक बार आ जाए या 2 बार आ जाए या फिर तीनों बार आ जाए। ये तो इसका मतलब हुआ। बताओ भाई, कम से कम एक बार का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ना हो कि तीनों बार ना आए। यही तो नहीं चाहते हैं। एक बार भी आ जाए, कम से कम एक बार, चाहे वो एक बार आ जाए, चाहे 2 बार आ जाए, चाहे तीनों बार आ जाए, ऐसा ना हो कि तीनों बार ना आए। ये तो इसका मतलब हुआ। ऐसा ना हो कि तीनों बार ना आए। जब भी कभी हमें इस टाइप की कंडीशन चाहिए होती कि ऐसा ना हो, तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस ऐसा हो, 1 माइनस ऐसा हो। जैसे हम कहें कि पासे पर 6 ना आए, पासे पर 6 ना आए, तो 1 माइनस पासे पर 6 आए। 6 आने की प्रायिकता 1/6। ठीक है, एक बार 6 होता है पासे पर, तो पासे पर 6 आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/6। ना आने की 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। समझ रहे आप? तो जब भी कभी आपको इस टाइप की कंडीशन चाहिए हो कम से कम एक बार, तो आप समझ लीजिए ऐसा ना हो कि तीनों बार ना आए, ऐसा ना हो कि तीनों बार ना आए। अच्छा चीज और बताइए, पासे को हम 3 बार उछालेंगे, चाहे आप जितनी बार भी उछालिए पासे को। पहली बार कुछ भी आए, उसका क्या दूसरी बार कुछ फर्क पड़ेगा पासे पर? भाई पहले हमने 5 उछाला, पहली बार 5 आ गए, अगली बार हम उछालेंगे तो पहली बार 5 आया था, इससे कोई फर्क पड़ेगा? अगली बार उछालने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? पासे पर 5 आ गए, ठीक है, हमने फिर अंदर डाला पासे, फिर उछाला। अब पहली बार 5 आए थे या 6 आए थे, इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये कोई कंडीशन है कि पहली बार 5 अगर आए तो अगली बार 5 नहीं आएंगे? ऐसी कोई कंडीशन होती है क्या? तो पासे को अगर हम एक से ज्यादा बार उछालते हैं तो जो भी घटनाएं होती हैं वो पिछली घटनाओं पर डिपेंड नहीं करती हैं, यानी घटनाएं कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। समझ रही है ये चीज आप? तो देखिए पासे को उछालने पर क्या होता है, एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम 3 बार। तो ये बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। इस टाइप के 6 में से कोई भी परिणाम आ सकता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें कौन सा संख्या चाहिए? विषम संख्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर सम संख्या की बात की जाए, भाई 6 नंबर है टोटल, तो जो सम संख्या है वो कितनी है? 2 4 6। ठीक है, और जो विषम संख्याएं हैं इसमें 1 3 5। ठीक है, अब हमें चाहिए कम से कम एक बार आ जाए, तो या तो एक बार आ जाए, या तो क्या आ जाए? एक बार आए, या 2 बार आए, या 3 बार आए। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगा के दिखाएंगे। ठीक है, पहला तरीका यही है कि कम से कम एक बार का मतलब है कि ऐसा ना हो कि तीनों बार ना आए, ऐसा ना हो कि तीनों बार ना आए। तो हमें एक विषम नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम इसका उल्टा निकालेंगे। क्या नंबर? सम नंबर। पासे पर एक बार, पासे पर एक बार सम अंक आने की प्रायिकता। देखो सम नंबर 3 है, टोटल नंबर कितने हैं? 6, तो 3/6 यानी कितना हो जाएगा? 1/2। यानी पासे पर एक बार सम अंक आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। अब हम पासे को कितनी बार भी उछालें, पिछली घटना से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि तीनों बार पासे पर कौन सा अंक है? सम अंक
आने की प्रायिकता। भाई 3 बार उछाल लें तो भाई तीनों बार चाहिए, घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र है, तो तीनों बार में क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो देखिए तीनों, समझिए भाई कि तीनों बार पासे पर समअंक आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। अब हम यही नहीं चाहते, समझिए आप, हम ये नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि तीनों बार भैया समअंक ना आए, तीनों बार क्या है, समअंक ना आए, यही तुम चाहते हैं। भाई तीनों बार समअंक नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम भाई एक बार तो विषम आएगा। तीनों बार अगर हम चाहते हैं भाई तीनों बार समअंक ना आए, तीनों बार समअंक ना आए, तभी तो होगा, कम से कम एक बार विषम अंक आएगा। ठीक है, तो लिख दिए भाई, कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। ये तो चाहते थे कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 7/8। ठीक है चीज भाई, पासे पर एक बार समअंक आने की प्रायिकता यानी विषम अंक ना आए, कितनी प्रायिकता, 1/2। ऐसे ही तीनों बार ना आए तो घटना स्वतंत्र है, इसलिए 1/8। अब ये हो गया तीनों बार विषम अंक नहीं आएगा, यानी कौन सा अंक आएगा, समअंक आएगा। अब हम यही तो नहीं चाहते, हम यही नहीं चाहते भाई, ऐसा ना हो कि तीनों बार जो है समअंक आ जाए, तीनों बार समअंक नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक बार तो विषम अंक आएगा। तो जब भी कभी कम से कम आपको चाहिए हो तो क्या करो, आप उसका उल्टा निकाल लीजिए और 1 से आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम कह रहे हैं कि 2 गेंद एक बॉक्स से निकाली जाती हैं, यानी निकालने के बाद पुनः बॉक्स में रख दी जाती है। एक गेंद निकाली, देखी और उसे फिर से बॉक्स में रख दिया। बॉक्स में 10 काली हैं और 8 लाल गेंदे हैं। 10 गेंदें कैसी हैं, 10 काली हैं, ठीक है, और जो है 8 गेंदें कैसी हैं, लाल हैं। तो काली गेंद कितनी है, 10 और लाल गेंद कितनी है, 8। तो टोटल कितनी हो गई, 18। कुल गेंद बराबर हो गई 18। ठीक है, अब देखिए एक गेंद एक एक करके 2 गेंद निकाली जाती हैं और एक बार निकालने के बाद उन्हें दोबारा नहीं रख दिया जाता है। एक बार निकालने के बाद दोबारा रख दिया। अब जरा सोचिए आप, एक बॉक्स है, उसमें कुछ लाल गेंदें हैं और कुछ काली गेंदें हैं। हमने पहली बार गेंद निकाली, जो भी निकली हो उसे हमने फिर से बॉक्स में रख दिया। ठीक है, अब दोबारा हमने बॉक्स से गेंद निकाली। अब देखिए बॉक्स जब हमने गेंद पहली बार निकाली तो उसमें रख दी है, तो बॉक्स बिल्कुल पहले जैसा हो गया जैसे पहले था। अब पहली बार कुछ भी निकली हो उससे कोई फर्क पड़ेगा, हम दूसरी बार गेंद निकालेंगे नहीं। अगर हम उस गेंद को बॉक्स में ना रखते तो फर्क पड़ता। अब तो बॉक्स पहले जैसा हो गया ना, फिर हमने निकाली, फिर हमने रख दी, फिर बॉक्स पहले जैसे हो गया, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र। अब कह रहे हैं कि दोनों गेंद लाल हों, दोनों गेंद लाल हों। ठीक है, तो पहले देखिए लाल गेंद आने की भाई प्रायिकता कितनी है, पहली गेंद पहली क्या मतलब एक गेंद ना, गेंद सीधे, गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंदें कितनी है, 8 और टोटल गेंद कितनी है, 18। तो लाल गेंद होने की, गेंद लाल होने की प्रायिकता कितनी है, 8 और 18। दूसरी निकालें वो भी गेंद लाल हो, ठीक है, दूसरी गेंद निकालें वो भी गेंद लाल हो। दोनों गेंद लाल, दोनों गेंद लाल होने की, ठीक है, प्रायिकता बराबर। अब देखिए एक गेंद लाल है, दोबारा निकालें वही गेंद लाल हो, यानी पहली बार भी कितने निकले, लाल निकले। अब देखिए पहली गेंद निकाली हमने, फिर रख दी,
पहली गेंद निकाली हमने और फिर क्या उसी में रख दी, और फिर कितनी गेंदें हो गई, लाल कितनी गेंद होंगी 8 और टोटल गेंद कितनी है 18। ठीक है, यानी दोनों गेंद लाल हो तो कितनी हो जाएगी 8/18 गुणे 8/18, 2 नेम 18, 2 चक्कू 8 यहाँ हो गए और 2 नेम 18, यहाँ भी 2 चक्कू 8 और 2 नेम 18, तो कितना हो जाएगा 16/80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, पहली काली हो और दूसरी क्या हो लाल हो। ठीक है, पहली गेंद काली हो, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, काली है 10/18। इसे माने ले रहे पी ए माने ले रहे, ठीक है, कितनी हो जाएगी 10/18। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, दूसरी गेंद कैसी हो, लाल हो, इसकी प्रायिकता मान ले रहे हैं पी बी, तो भाई लाल गेंदें कितनी है 8 हैं और गेंद फिर वापस रख दी गई काली वाली जो निकाली गई, फिर 18 हो गई टोटल, तो 8/18। हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पहली गेंद लाल हो और दूसरी गेंद कैसी हो, पहली गेंद काली हो दूसरी क्या हो लाल हो। हम चाहते हैं कि पी ए चाहते हैं और क्या चाहते हैं बी, हम पी ए चाहते हैं और क्या चाहते हैं बी, दोनों वरना स्वतंत्र हैं, इसलिए क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, यानी जब पहली गेंद लाल हो यानी 10/18। अब फिर 18 गेंदें हो गई, अगली गेंद कैसी हो लाल हो, तो लाल कितनी है 8/18। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 2 चक्कू 8, 2 नेम 18, यानी कितना हो जाएगा 20/80। एक काली दूसरी लाल। ठीक है, तीसरे में क्या कह रहे हैं, एक काली दूसरी लाल हो, दूसरी लाल हो, एक काली हो दूसरी लाल, इसका मतलब क्या हुआ, एक काली हो दूसरी लाल हो, यानी पहली काली निकला है दूसरी लाल निकला है, या दूसरी लाल निकला है, एक काली दूसरी लाल, मतलब क्या पहले काली निकले दूसरी लाल निकले, या पहले लाल निकले दूसरी काली निकले, ये तो मतलब हो जाएगा इसका, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, पहली एक काली दूसरी लाल हो तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आप क्या हो जाएगा, पहली लाल, पहली क्या हो लाल और दूसरी काली हो, ये ठीक है, या पहली काली और दूसरी लाल, यही तो मतलब हुआ इसका। एक काली दूसरी लाल का मतलब क्या हुआ, पहली लाल है दूसरी काली है, या पहली काली है दूसरी लाल है, ये तो इसका मतलब हुआ। घटनाएं स्वतंत्र हैं, पहली लाल हो, लाल कितनी है 8 है, तो पहली लाल हो यानी 8/18, और दूसरी क्या हो काली, काली कितनी है 10/18, या तो ये हो गया, या मतलब जोड़, या मतलब जोड़ और एंड मतलब गुणा। ठीक है, तो या तो ये वाली घटना हो, या क्या हो पहली काली हो, पहली काली हो, काली कितनी है 10/18 और दूसरी लाल हो 8/18। ठीक है, तो देखिए तो ये हो जाएगा 20/81 और प्लस 20/81, यानी कितना हो जाएगा 40/81। ठीक है, ये चीज समझ में बताओ भाई। देखो इसमें कहा कि दोनों कैसी हो, दोनों लाल हो, दोनों क्या हो लाल हो, तो भाई लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है 8/18 है, एक गेंद लाल, अब दोनों बार लाल हो यानी पहली बार भी यही हो दूसरी बार भी यही हो, घटनाएं स्वतंत्र है इसलिए दोनों क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब कह रहे हैं पहली गेंद काली हो और दूसरी क्या हो लाल हो, तो भाई काली गेंद कितनी है 10/18, लाल कितनी 8/18, पहले ये हो उसके बाद ये हो, घटनाएं स्वतंत्र है इसलिए गुणा कर दीजिए। अब इसमें देखिए एक काली और दूसरी
लाल हो। अब इसमें पहली और दूसरी नहीं बताई, एक काली हो और एक लाल हो। हाँ। इसका मतलब पहले काली आ जाए या बाद में काली आए, ये घटना इनमें से एक कोई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों अब जोड़ दीजिए। या का मतलब है दोनों को जोड़ना। ठीक है, नोट लीजिए। चलो